का समय था। सूरज अपने पूरे जोश में चमक रहा था, जैसे आसमान में आग की लपटें उठ रही हों। शहर के एक किनारे पर बसी एक छोटी सी कॉलोनी में एक 12 साल का लड़का, आदित्य, अपने घर की छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सूरज की किरणों से कुछ बातें कर रहा हो। उसकी माँ उसे नीचे बुला रही थी, लेकिन आदित्य कुछ सोच में खोया हुआ था। उसकी माँ ने छत से आवाज दी, आदि, नीचे आ जाओ। इतनी तेज धूप में मत बैठो, बीमार पड़ जाओगे। आदित्य ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी नजरें आसमान में ही टिकी रहीं। वो जानता था कि सूरज की गर्मी उसे नहीं जला सकती, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे उसने खुद भी नहीं समझा था। कुछ दिनों से आदित्य को अजीब अजीब अनुभव हो रहे थे। वह जब भी सूरज की रोशनी में जाता, उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत भरने लगती। उसके हाथों से गर्मी निकलने लगती और उसके शरीर में एक हल्की सी ऊर्जा दौड़ने लगती। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आदित्य एक साधारण लड़का था, लेकिन उसे हमेशा से सूरज की रोशनी और दिन का उजाला पसंद था। वह हमेशा स्कूल से आने के बाद छत पर चला जाता, जहां वह घंटों सूरज की तरफ देखता रहता था। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि इस अजीब से शौक की वजह से उसकी जिंदगी एक दिन पूरी तरह बदल जाएगी। उस दिन जब वह स्कूल से वापस आया, तो उसके कुछ दोस्त उसे रास्ते में मिल गए। वे उसे पास के मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। आदित्य को खेल पसंद था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके शरीर में एक अनजान ऊर्जा थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। वह मैदान की तरफ बढ़ा तो महसूस हुआ कि उसकी हथेलियों से हल्की हल्की गर्मी निकल रही थी। उसने तुरंत अपने हाथ अपनी जेब में डाल लिए, ताकि कोई इसे देख न सके। खेल शुरू हुआ। आदित्य ने पहली बार में ही गेंद को ऐसा मारा कि वो हवा में घूमती हुई दूर जाकर एक पेड़ पर अटक गई। सभी दोस्त हैरान थे। आदित्य खुद भी चौंक गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। उसकी तरफ सबने देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके दोस्त रोहित ने मजाक में कहा, आदि, तुझे क्या हो गया है? आज तो तू सुपरहीरो जैसा खेल रहा है। आदित्य ने एक कमजोर हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं यार, शायद किस्मत थी। लेकिन वह जानता था कि ये सिर्फ किस्मत नहीं थी। कुछ और ही था जो उसके साथ हो रहा था। उसने खेल के बीच ही बहाना बनाया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। रात को, जब सब सो चुके थे, आदित्य छत पर जाकर बैठा था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में डर। उसने आसमान की तरफ देखा और अपने आप से कहा, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? ये ताकतें क्यों आ रही हैं मेरे अंदर? अचानक, आसमान में चमकते हुए तारे धीरे धीरे गुम होने लगे। एक हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, आदित्य, तुम्हें एक महान कार्य के लिए चुना गया है। तुम इस संसार के लिए सूरज की शक्ति हो, जो अंधकार को हराने के लिए पैदा हुई है। आदित्य ने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह अब कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण बनने वाला था, लेकिन कैसे, यह उसे नहीं पता था। अगले दिन, आदित्य ने अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। स्कूल से आते वक्त, उसने अपने आप को एक पेड़ के पास खड़ा पाया। उसके मन में एक ख्याल आया। उसने धीरे से अपने हाथ उस पेड़ की तरफ बढ़ाए और ध्यान केंद्रित किया। अचानक, उसके हाथों से तेज गर्मी निकलने लगी और पेड़ के आसपास की जगह धूप से चमकने लगी। जैसे ही वह पीछे हटा, पेड़ के पत्तों पर एक नई चमक आ गई थी, मानो उन्हें जीवन का नया सोर्स मिल गया हो। कुछ ही हफ्तों में आदित्य को अपनी नई शक्तियों का एहसास होने लगा था। वह अब सूरज की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था, उसे अपनी ताकत बना सकता था। लेकिन जैसे ही उसे अपनी शक्तियों पर गर्व होने लगा,
एक नई समस्या उसके सामने आ खड़ी हुई। शहर में अचानक अंधकार फैलने लगा। हर रात जैसे जैसे सूरज डूबता, एक काला धुआं शहर को ढकने लगता। लोग डरने लगे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। खबरें फैलने लगी कि एक खतरनाक शक्ति इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आदित्य जानता था कि यह उसकी परीक्षा का समय था। वह समझ चुका था कि यह अंधकार किसी साधारण चीज का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उसी ताकत का हिस्सा है जिसने उसे चुना था। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वह इस अंधकार से लड़े या फिर छुपकर बैठे रहे और शहर को बर्बाद होते देखता रहे। एक रात जब अंधकार पूरी तरह से शहर को घेर चुका था, आदित्य ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उसने अपनी छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और सूरज की रोशनी को पुकारा। उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी, जो धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और सूरज की सारी ऊर्जा को अपने अंदर समेट लिया। अचानक वह आसमान में उड़ने लगा। उसकी आंखों से एक सुनहरी चमक निकलने लगी और उसका शरीर पूरी तरह से रोशनी में बदल गया। वह उस अंधकार की तरफ बढ़ा जो शहर को ढक रहा था। जैसे ही वह करीब पहुंचा, अंधकार और रोशनी के बीच की लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई आसान नहीं थी। अंधकार उसे हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस अंधकार को पीछे धकेल दिया। आखिरकार उसकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि अंधकार खुद ही नष्ट हो गया और सूरज की किरणें फिर से शहर पर बिखरने लगी। अगली सुबह जब लोग जागे तो उन्होंने देखा कि शहर अब फिर से उजाले में नहा रहा है। किसी को नहीं पता था कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन आदित्य जानता था कि यह उसकी नई जिम्मेदारी थी। वह अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था। वह सूरज की रोशनी का वाहक था, जो अंधकार से लड़ने के लिए तैयार था। अब हर दिन उसके जीवन का एक नया अध्याय था, जहां उसे न सिर्फ अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना था, बल्कि उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल भी करना था। आदित्य ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया था। वह अब इस संसार में उजाले का प्रतीक बन चुका था। उसके अंदर छुपी वह ताकत अब उसे सिर्फ बचपन का एक सपना नहीं लगती थी, बल्कि उसकी पहचान बन चुकी थी। Thanks for watching.